मैं अशोक कुमार सिंह, सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर एसोसिएशन वाराणसी के सदस्य। आज किस प्रकार का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है? आज के धरने का कार्यक्रम रखा गया है 25 मार्च 2025 को। भारत सरकार ने एक अध्यादेश सदन में लाई थी और उसको पारित की, जिसमें पेंशनरों में विभेद की है, गैर अंशदायी और अंशदायी पेंशन। और उसमें अब समस्या है कि जो पेंशनर हैं उनको 8वें पे कमीशन या भविष्य में किसी पे कमीशन का लाभ न देने की गवर्नमेंट की योजना है। और सुनने में तो यहाँ तक आ रहा है कि भविष्य में डीए भी फ्रीज कर दिया जाएगा पेंशनरों को। जो जिस पे कमीशन में सेवानिवृत्त होगा उसी पे कमीशन में सेवानिवृत्त के बाद जो पेंशन उसका फिक्स होगा वह मूल रूप से अस्थायी रूप से वही पेंशन ये राज्य कर्मचारियों के साथ किया जाएगा। सेंट्रल एम्प्लॉय का है। सेंट्रल एम्प्लॉय जो देगा भारत सरकार देगी वही स्टेट गवर्नमेंट देगी। अच्छा, अपने यहाँ उत्तर प्रदेश की स्थिति है कि जो भी भारत सरकार देती है वही। आप लोग अपने प्रेस विज्ञप्ति में 8 पे कमीशन की मांग कर रहे हैं। हाँ, और उसमें आपने दिखाया कि 80 साल की उम्र के बाद 7% लोग ही केवल बच पाते हैं, तो उसके विषय में क्या बात रखना उसमें चाहिए? यह है कि 80 साल के ऊपर पेंशन वृद्धि सरकार द्वारा 20% दिया जा रहा है। उसमें हम दर्शाए हैं कि 80 साल की उम्र को पार करने वाले मात्र 7% पेंशनर ही अवशेष रहते हैं, इसलिए 7% पेंशनरों को लाभ आप दे रहे हैं। उस एवज में हम 65, 70, 75 साल पर 5% डिवाइड करके मांग कर रहे हैं कि 80 पर आप 20 दीजिए, लेकिन 65 से शुरू कर दीजिए कि मैक्सिमम पेंशनरों को लाभ। आप 80 साल पर 20% जो लाभ देते हैं उसका लाभ तो मात्र 7% पेंशनर उठा रहे हैं, इसलिए वो मांग किया गया। और कौन कौन सी मांगे हैं? विशेषकर एक राशिकरण की है। गवर्नमेंट राशिकरण हम लोग पेंशन बेचते हैं, तो पेंशन राशिकरण में हमारी मांग है कि जब गवर्नमेंट की जो धनराशि हमको भुगतान करती है 8 साल 3 महीने में पूरा हो जाता है, लेकिन सरकार हमसे 15 साल तक वसूली करती। अब उस पर हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। न्यायालय में भी गए, न्यायालय ने भी मान लिया कि मैक्सिमम ब्याज सहित आप 10 साल 8 साल में यह कटौती पूरी हो जाती है। 10 साल 8 माह के बाद कटौती रोक दी। इस ढंग का स्टे भी गवर्नमेंट न्यायालय ने दिया था, परंतु सरकार अभी उसको बैठ के आकर वसूली करा रही है। एक मांग यह है कि हमारी राशिकरण की कटौती 10 साल 8 माह के बाद बंद कर। और ये मांगे जो आप मांग रहे हैं 10 सूत्री मांगे, अगर नहीं मानी जाएगी तो इसके आगे क्या नहीं मांगी जाएगी तो हमारे प्रांतीय नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व जो भी आंदोलन का कार्यक्रम या धरने का कार्यक्रम या लखनऊ में जो भी आयोजन होगा, केंद्रीय नेतृत्व के आयोजन निर्णय के अनुसार हम निर्णय लेंगे और उसमें भाग लेंगे। अशोक सिंह, जिला मंत्री सेवानिवृत्त कर्मचारी पेंशन एसोसिएशन जिला वाराणसी। हमारी 10 तरह की मांगे हैं जो निर्धारित है प्रांतीय नेतृत्व के द्वारा, और यह जो है रखा गया है भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश के सामने उसका ज्ञापन दे देना है। जो मुख्यतः हम उस पर चर्चा करना चाहते हैं कि जो महंगाई भत्ता है वो 2%, जबकि आपका जो भोक्ता मूल्य सूचकांक है उसका जो निर्धारण होता है वह 1960, 2000, 2016 के आधार पर हो रहा है। तो जो महंगाई का अंतर है, महंगाई बढ़ रही है 10% मिल रहा है 2%, जो 8% का घटतौड़ी तौर से हो रहा है उसके बारे में निश्चित सरकार को सोचना चाहिए। जो भी चीज़ें आ रही हैं वह जो डीए बढ़ रहा है उस मानक के अनुसार जो महंगाई बढ़े उसके अनुपात में, क्योंकि गवर्नमेंट जो देती है महंगाई भत्ता वह हमारे जीवन स्तर को एक स्तर बनाए रखने के लिए देती है। उसमें जब कटौती होगी तो हमारा जीवन स्तर घटेगा और इससे जो है हम जो है बराबर जो परेशान। तो प्रमुख मांगे क्या हैं? प्रमुख हमारे जैसा कि संरक्षक जी ने कहा है कि जो भी पेंशनों के अंशदायी गैर अंशदायी के बीच विभेद पैदा किया गया है उसके संबंध में यह कभी ऐसा भारत के इतिहास में 1946 से चल रहा है। यह वेतन आयोग कभी इस तरह की बात नहीं कि इसमें संशोधन किया गया। यह संशोधन इस बार इसलिए किया गया है ताकि अंशदायी और गैर अंशदायी में काट कर जो गैर अंशदायी है उनको 1 जनवरी 2026 के बाद जो पेंशन मिलना है उससे वंचित, उनको अन्य सुविधाओं से वंचित है, उनको जो वेतन आयोग की संस्तुति है उसका लाभ उनको न मिले। इसके बाद ये लड़ाई हमारी है कि कभी इसमें संशोधन करने के जैसे 7वें वेतन आयोग में हमको मिलता था वैसे 8वें वेतन आयोग में मिलने के लिए आप उस संशोधन को वापस लीजिए अथवा उसमें अपना प्रतिवेदन दीजिए। आज के इस धरना प्रदर्शन में लगभग कितने लोग शामिल हुए हैं? इसमें कम से कम हमारे 200 लोग शामिल हैं। सरकार से आप क्या अपील करना चाहते हैं? सरकार तो हमारी मांगे वही अपील है। अच्छा, ये बताइए एनपीएस और ओपीएस का जो मामला था, देखिए आपको ये बता दे रहे हैं कि इसमें 5 तरह के पेंशन होते हैं। पुराने में तो एनपीएस आए, पुराना यूपीएस सही है और एक यूपीएस आ गया और इसमें भी 2 पेंशन होगा हमारे पुराने वालों में। नए पेंशन पुराने पेंशन मैंने एक जो है अंशदायी एक गैर अंशदायी, तो इसके बीच में तमाम इस तरह की बातें चल रही है। तो 8वां पेंशन आयोग जो आप लोग चाह रहे हैं कि इस पे लागू किया जाए तो किस पे लागू करवाना चाह रहे हैं? तो पुराने पेंशनरों पर जिनको गैर अंशदायी उन्होंने बना दिया है।
ओल्ड पेंशन स्कीम जो थी उस पर हम लोग चाहते हैं, जिसमें ओल्ड पेंशन स्कीम जो भारत सरकार की थी, गवर्नमेंट की थी, वो गैर अंशदायी होती, वो हमारे वेतन में ही कम भुगतान करके गवर्नमेंट अपना रिकूप करती। एनपीएस में अंशदायी पेंशन है, गवर्नमेंट कटौती करती है, उसी को पेंशन के रूप में भुगतान करती है। उसमें एनपीएस में दिक्कत यह है कि वो शेयर मार्केट पर मार्केट वैल्यू के आधार पर मिलना है, उसमें कर्मचारी सरकार पेंशन ले आई यूनिफाइड पेंशन स्कीम। अभी इसमें बहुत कम संख्या लोग ज्वाइन किए हैं इसमें यूनिफाइड में। हाँ, हमारी मांग तो है कि ये तीनों पेंशन ओपीएस जैसे चलता था उस ढंग ही ओपीएस ही चले। एनपीएस और यूपीएस से किसी पेंशनर का कोई हित नहीं है। तो हमारी मांग वही है कि ओपीएस जैसे मिलता था, हर पे कमीशन में लाभ मिलता था, गवर्नमेंट जो ये बिल ले आई उसके माध्यम से ये निर्णय निकला कि जो कर्मचारी जैसे वर्तमान में 8वें पे कमीशन लेकर जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहा है उसका पेंशन जो फिक्स होगा वह पेंशन आजीवन उसके मरते दम तक वही पेंशन उसका रहेगा, न उस पर डीए मिलना है न उसका पेंशन वृद्धि होनी है।